लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ए प्लस बी एक्स बाई एल। एक्स ये 0 टू एल है लेंथ, 0 टू एल, और x का वेरिएशन है इस यहां से x का मेजरमेंट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट एंड पे है। फाइंड द टोटल मास, फाइंड टोटल मास पहला था। फाइंड टोटल मास, टोटल मास जो नेट मास होगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm, सारे स्मॉल एलिमेंट के मास का सम होगा। तब ये लीनियर है, लीनियर में जो हम dm लिखते हैं वो होता है लैम्डा इंटू dx। x पे कोई एलिमेंट dx लिया तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। लैम्डा की जो भी वैल्यू, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको पुट कर देंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू l। तो ये इंटीग्रेट करेंगे लैम्डा नॉट a प्लस लैम्डा नॉट b बाई एल इंटू एक्स dx, और ये 0 टू l। तो यहाँ पे लैम्डा नॉट इंटू ए कॉन्स्टेंट है, सिर्फ यहाँ पे dx होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट पुट करेंगे l माइनस 0, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट ए एल, लैम्डा नॉट ए एल प्लस लैम्डा नॉट बी बाई एल भी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास रहेगा x इंटू डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट करेंगे वो होगा एल स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, एल एल कैंसिल आउट होगा, तो ये आ जाएगा टोटल मास लैम्डा नॉट एल ए प्लस बी बाई 2, हाँ यस सर, ठीक है सर। ए प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगा इसका टोटल मास। अब इसी में सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो सेंटर ऑफ मास में भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा, कोई भी फंक्शन हो किसी भी टाइप का, कि फाइंड सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास जो है एक्स सी एम फाइंड करेंगे, एक्स सी एम इज इक्वल टू एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। एक्स जो है डी एम इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एक्स। लैम्डा का फंक्शन है, और ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगी 0 टू l, तो ये लैम्डा नॉट ए प्लस बी एक्स बाई एल इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट ए प्लस बी एक्स बाई एल। चाहे तो यहाँ पे ये क्या है, ये टोटल मास ही है जिसको ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, या तो उसको पुट कर दो या फिर ऐसे फिर से दोबारा इंटीग्रेट कर लो। ये जो है 0 टू l और ये 0 टू l। तो अब इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे 0 टू l लैम्डा नॉट ए एक्स डी एक्स प्लस लैम्डा नॉट बी एक्स स्क्वायर बाई एल डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट ए प्लस लैम्डा नॉट बी एक्स बाई एल डी एक्स। एक्स इज सर वेरिंग फ्रॉम लैम्डा 0, नॉट को कॉमन लेके सर मतलब डिवाइड नहीं कर सकते लैम्डा नॉट लैम्डा नॉट? ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करके ये हो जाएगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे एल स्क्वायर बाई 2, तो लैम्डा नॉट ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल क्यूब बाई 3, एल क्यूब एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करेंगे एल क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो ये आएगा लैम्डा नॉट बी बाई एल इंटू एल क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट ए एल प्लस लैम्डा नॉट बी बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2। तो लैम्डा नॉट एल कैंसिल आउट ही होगा, यहाँ से लैम्डा नॉट एल कॉमन लेंगे, लैम्डा नॉट एल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ए बाई 2 प्लस बी बाई 3 बी एल बाई 3 एल स्क्वायर
तो यहाँ से लैम्डा नॉट एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, a/2 प्लस b/3। हाँ सर, b/3 l a plus b/2 लैम्डा नॉट एल कॉमन a प्लस b/2, b/2। हाँ यस सर, ये कैंसिल आउट राइट होगा। L 3a plus 2b divided by 2a plus b 2a plus b। सर l/3 होगा ना कहाँ पे L/3? सर? वो l/3 नहीं होगा, वो जो एलसीएम यहाँ पे लेने के 3 बाद होगा। 3a plus हाँ हाँ 2b। ठीक हाँ है, यस सर, हाँ ठीक है सर, आया मेरा है ठीक है। आंसर, हाँ आया है यस आंसर ये एक सेंटर ऑफ। यस सर, हाँ सर, हाँ सर, आ गया। ठीक है, बस यही सब आएगा और क्या। हाफ ईयरली के बाद कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए ऐसा लग रहा है मुझे, है क्यों संदीप? ऐसा ही है सर कुछ थोड़ा, हाँ सीरियस ले रहा है ये। हाँ सर मैं तो हूँ ही। ठीक है, तो आज कुछ और अलग टाइप के इसमें केसेस, बेसिक अप्रोचेस एक दो और ऐड करेंगे। तो जैसे मान लो ये था नॉन यूनिफॉर्म रॉड, अब इसमें ऐसे एलिमेंट लेना है, लैम्डा के बहुत सारे टाइप के फंक्शन हो सकते हैं बट अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगा। स्ट्रेट लाइन में कभी भी होगा तो हम हमेशा वैसे ही एलिमेंट लेंगे, वैसे ही फाइंड करेंगे। अब हम फाइंड करते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर आर्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क। तो इन दोनों दो केसेस ऐड करेंगे हम लोग और इन दोनों केसेस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सर्कुलर आर्क ले लिया, सर्कुलर आर्क कुछ एंगल थीटा नॉट सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये है सर्कुलर आर्क। सेंटर इसका ओरिजिन पे है और ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा नॉट। ध्यान से बिल्कुल समझना, और यही बेसिक अप्रोच है, ये बहुत बार अप्लाई होगा। दो चार अगर कहोगे डिफरेंट केसेस तो डिफरेंट हमारे 4 बेसिक टाइप के केसेस हैं, उनमें तुम प्रैक्टिस करके बिल्कुल एकदम रट लो, दिमाग में चिपका लो, तो फिर उसी टाइप का जो है ग्रेविटेशन में आएगा, सेम टाइप का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, हर जगह उसी टाइप का वेरिएशन, मतलब जितना भी वेरिएशन होगा सब इसी टाइप का होगा। अब सर्कुलर में यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगा, यहाँ पे ऐसे चार्ज होगा, यहाँ पे हमारा मास है, ग्रेविटेशन में भी हो सकता है, यहाँ पे मास है। तो एक सर्कुलर आर्क है और उस सर्कुलर आर्क की रेडियस आर है और ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा नॉट, थीटा नॉट एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। इस आर्क का मास गिवन हो सकता है या लैम्डा गिवन हो सकता है। तो मान लिया यहाँ पे कि लैम्डा गिवन है, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, लैम्डा गिवन है। और अगर मान लो इसका मास दिया हुआ है, मास अगर दिया हुआ है, मानते हैं कि इसका मास अगर m दिया हुआ है, तो क्या उससे लैम्डा फाइंड कर सकते हो, मास पर यूनिट लेंथ फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एक लाइन के लॉन्ग है और लाइन कैसा है, आर्क शेप का है। तो लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। अब इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, r इंटू थीटा नॉट, वेयर आर थीटा थीटा नॉट नॉट शुड बी आर इन थीटा नॉट, रेडियन, रेडियन ठीक है। रेडियन। ये नहीं कि 30 डिग्री है तो 30 पुट कर दोगे यहाँ यस पे, सर। नहीं, ये जो है π/6 यस रेडियन में होना चाहिए। तो लैम्डा मान लेते हैं कि मैंने मास गिवन होगा तो मास पर यूनिट लेंथ फाइंड कर लेंगे, अदरवाइज हम एज्यूम कर लेंगे, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो गया लैम्डा, मान लिया इसका मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। अब इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए कि कोई भी एक एलिमेंट लेंगे। अब सर्कुलर में एलिमेंट किस टाइप से लेते हैं, सर्कुलर में एलिमेंट लेते हैं थीटा, थीटा पे डी थीटा विड्थ की एंगुलर विड्थ डी थीटा, ये जो विड्थ है ये है डी थीटा। डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एंगुलर विड्थ है इसकी डी थीटा, तो ये जो लीनियर लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी, ये जो लेंथ है ये हो जाएगी आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। लीनियर में क्या था, एक्स डी एक्स, यहाँ पे है थीटा डी थीटा, थीटा डी थीटा।
पूरे आर्क को कवर करने के लिए हम थीटा को वैरी कराएंगे, जो भी होगा पहले एक एलिमेंट लिया और पूरे आर्क को कवर करने के लिए थीटा को 0 टू थीटा नॉट लेके जाएंगे। क्वार्टर पोर्शन ऑफ आर्क होगा तो 0 से π/2 लेके जाएंगे। सेमी सर्कुलर आर्क होगा तो 0 से पाई तक लेके जाएंगे। कंटिन्यूअस अगर टोटल सर्कुलर रिंग होगा तो 0 से 2π तक लेके जाएंगे। तो जनरल कोई भी वैल्यूज होगी, बस यहाँ पे पूरे आर्क को कवर करने के लिए थीटा का वेरिएशन होगा 0 से थीटा नॉट। अब इस एलिमेंट का x चाहिए मुझे, क्योंकि x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला है x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। x dm मतलब जो भी dm है, जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का कोऑर्डिनेट है, ये उस एलिमेंट का कोऑर्डिनेट है। ycm इज इक्वल टू y dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। सब्जेक्टिव में अगर इसको लिखते हो, हालांकि चांस कम है सब्जेक्टिव में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही है ये। तो ycm है, ycm में ये dm एलिमेंट और ये है उसका y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसके रेडियस से कैपिटल R, तो क्या x कोऑर्डिनेट r tan थीटा होगा, x कोऑर्डिनेट r tan थीटा। x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये अगर वो लेते हैं तो r tan थीटा होगा। यस सर। अबे r tan थीटा होगा, r sin थीटा होगा, r cos थीटा होगा, क्या होगा, और cos थीटा। सर आर कॉस थीटा। r cos थीटा। कंपोनेंट जैसे फाइंड करते हैं, r cos थीटा, ये r cos थीटा है, कुछ भी r cos थीटा, और ये r sin थीटा, r sin थीटा। तो x dm x सेंटर ऑफ मास के लिए देखते हैं, x सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन ऑफ x dm। dm इस एलिमेंट का मास कितना होगा, dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। इस एलिमेंट की लेंथ है r d थीटा और यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर में देखोगे लेंथ कैसी थी, dx लेंथ थी, स्ट्रेट लेंथ थी dx, तो वहां पे लैम्डा dx। यहाँ पे सर्कुलर टाइप का है तो ये हो जाएगा r इंटू डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। बिल्कुल एकदम डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस सीधे 2-4 पॉइंट, आर डी थीटा खत्म। एक्स डीएम, अब x यहाँ पे पुट कर दिया, x की वैल्यू है r cos थीटा, dm इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। इसको 2 बार 4 बार 5 बार खुद से लिखना है और करना है। तो ये लैम्डा आर डी थीटा, डीएम है केवल, डीएम का इंटीग्रेशन ये हो गया। थीटा वेरिंग फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट, 0 टू थीटा नॉट यहाँ से। तो ये लैम्डा इंटू आर, लैम्डा आर स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, लैम्डा भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो यहाँ से लैम्डा आर कॉमन हो जाएगा, लैम्डा आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। इधर जो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा बचेगा और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से थीटा नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ पे लैम्डा आर और ये 0 से थीटा नॉट और ये हो जाएगा डी थीटा। तो यहाँ से लैम्डा आर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आर बचा, आर और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ये डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, लिमिट पुट करेंगे थीटा नॉट माइनस 0 तो आर बाई थीटा नॉट हो जाएगा ये, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा या माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। शाबाश। और डिफरेंशिएशन फिर cos साइन थीटा से साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इंटीग्रेशन साइन Yes, sir. थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और लिमिट Sin पुट करेंगे 0 टू साइन थीटा नॉट, अपर लिमिट साइन थीटा नॉट माइनस साइन 0 0, तो ये हो जाएगा xcm इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा r बाई थीटा नॉट और ये हो जाएगा साइन थीटा नॉट। तो व्हाट इज x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई थीटा नॉट, r sin theta naught divided by theta naught, x center of mass. What is y center of mass, y center of mass ऐसे फाइंड करेंगे, y center of mass is equal to y dm divided by integration of dm, y जो है उस एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट, तो इस dm का y कोऑर्डिनेट है r sin थीटा, तो यहाँ पुट कर देंगे r sin थीटा
r sin theta, what is dm? Dm is equal to lambda r d theta, mass per unit length into length, divided by lambda r d theta. ये 0 से थीटा नॉट और ये 0 से थीटा नॉट। फिर से साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा, क्या होता है, लैम्डा आर स्क्वायर कॉमन डिवाइडेड बाई यहाँ लैम्डा आर होगा, माइनस cos थीटा ये माइनस कॉस माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to थीटा नॉट डी थीटा, आर बाई थीटा नॉट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ पे भी गलती कैसे करोगे, 0 से थीटा नॉट डिवाइडेड बाई थीटा नॉट, तो यहाँ पे लिमिट पुट करोगे कॉस थीटा नॉट, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा नॉट, और कॉस 0 पुट करके भी क्या लिख दोगे, 0। लेकिन क्या कॉस 0 0 होता है? नहीं होता है, 1 होता है। तो ये इमोशन में कई बार ऐसा लिख जाते हो कॉस 0, तो ये हो जाएगा 1। ऊपर साइन था तो साइन 0 0 हुआ, इसलिए लिमिट पुट करके देखना है, यहाँ पे नहीं कि आंख बंद करके जो भी 0 का 0 ही होता है हमेशा, यहाँ पे 0 नहीं 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r बाई कॉस थीटा नॉट, r बाई थीटा नॉट 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखना भी है कि कई सारे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाएगा कि x कोऑर्डिनेट साइन थीटा नॉट बाई थीटा नॉट, y कोऑर्डिनेट r 1 माइनस कॉस थीटा नॉट बाई थीटा नॉट, r इंटू साइन थीटा नॉट बाई थीटा नॉट और 1 माइनस कॉस थीटा नॉट बाई थीटा नॉट। समझ गए? देखो जब चैप्टर जब चलता रहता है तब फॉर्मूला सब याद रहता है, चैप्टर खत्म हो जाने से सर ये शॉर्ट फॉर्मूला सब याद ही नहीं रहता। तो उसको लिखना पड़ता है ना, इसीलिए रिवाइज करना पड़ता है। ये ऐसे कोई बीमारी नहीं है, इसका सोल्यूशन है रिवीजन। कॉपी पे लिखे रहो, हर दिन रिवाइज करना है, उसको लिखना है, कम से कम 2 बार 4 बार 10 बार इसको लिखोगे। तुम क्या करते हो, तुम ऐसे देखते हो, देख लिया रख दिया, देख लिया रख दिया, तो ऐसे काम चोरी करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। तो इसका तरीका है कि तुमने ले लिया, समझ गए, समझने के बाद फिर खुद से लेके रफ पे अपने कॉपी पे ड्रॉ करो, ड्रॉ करके क्या क्या बेसिक एलिमेंट है उसको लिखो, लिख के जो भी आ रहा है फिर उसके बाद अपने कॉपी से चेक करो। 1 दिन 2 दिन के बाद फिर से जो है ये 4, क्योंकि जो 4 केसेस मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्टिव होता तो उसमें एक सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है उसके ऊपर, बट अभी तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसका रिजल्ट हमें याद रखना है। स्पेशल केसेस क्या है? स्पेशल केसेस हैं कि अगर क्वार्टर पोर्शन ऑफ रिंग होगा, स्पेशल केस, ये एक जनरल थीटा नॉट ले लिया। स्पेशल केस जो है, स्पेशल केस यहाँ पे एक क्वार्टर पोर्शन ऑफ रिंग है, तो क्वार्टर पोर्शन ऑफ रिंग के लिए इसका मास अगर m है, स्मॉल m है, रेडियस इसकी r है, तो ये हमारा थीटा नॉट है, और थीटा नॉट की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। थीटा नॉट की वैल्यू 90 डिग्री है, तो व्हाट इज द एक्स सेंटर ऑफ मास? एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r साइन थीटा नॉट, r साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा नॉट। थीटा नॉट ध्यान रहे कि रेडियन में ही पुट करना है, मतलब ये हो जाएगा पाई बाय 2। तो ये 2r by 2r बाई पाई, बिल्कुल। y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, तो ये r डिवाइडेड बाई पाई बाई 2, और 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 हो जाएगा 0, तो ये भी आ जाएगा 2r बाई पाई। yes sir तो ये चीज है भाई। अब इसमें क्या है कि इसमें एक सेंटर ऑफ मास में अब यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब जिस लाइन के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा, उस लाइन पे ही सेंटर ऑफ मास हमेशा होगा।
जैसे अगर इस मास को देख के अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये कौन सी लाइन हो जाएगी कि 90 डिग्री का है, तो 45 के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, 45 के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये जो है 45 डिग्री पे ये सिमेट्रिकल है, मतलब एग्जैक्टली जैसे इसके लेफ्ट में अगर उस लाइन पे हम मिरर रखते हैं तो उसका इमेज जो है ये दूसरा वाला पार्ट होगा। सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर वहां पे मिरर प्लेस करें तो लेफ्ट साइड का जो भी ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज एग्जैक्टली राइट साइड हो जाएगा। तो अगर सिमेट्री हमने देख लिया किसी भी सिस्टम में, तो ये ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए यूज होता है कि सिमेट्री से अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट पता चल गया तो दूसरा जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ये सिमेट्री है और 45 डिग्री, तो 45 का जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स, एम होता है tan थीटा और tan 45 होता है 1, तो y इक्वल टू एक्स ये लाइन हो जाएगी। मतलब दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्री के अबाउट y इक्वल टू एक्स, मतलब सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई करेगा। अगर सेंटर ऑफ मास इस पे लाई करेगा तो जो x सेंटर ऑफ मास होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, y सेंटर ऑफ मास होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे में मान लो हमने x अगर फाइंड कर लिया तो y भी ऐसे लिख लेंगे कि वो 2r/पाई हो जाएगा। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन सर यहाँ पे देखना है। हाँ, यस सर। यस सर। दूसरा स्पेशल केस है सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग में क्या आ जाएगा, सेमी सर्कुलर रिंग ये जो है सेमी सर्कुलर रिंग इसका मास भी m है और रेडियस r है, तो यहाँ पे भी कोई सिमेट्री है किसी एक्सिस के अबाउट हाँ सिमेट्री? सर है। यस तो सर। y एक्सिस सर वाई एक्सिस पे। y एक्सिस, एक्सिस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो y एक्सिस पे ही होगा। सेंटर ऑफ यस मास सर। जब y एक्सिस पे होगा तो उसका x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अगर y 0 0। 0, तो यहाँ से पुट करके देखो, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r साइन थीटा नॉट, हियर थीटा नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री, साइन पाई डिवाइडेड बाई पाई, साइन पाई हो जाएगा 0, तो ये x सेंटर ऑफ मास 0, और y सेंटर ऑफ मास r बाई पाई, r बाई पाई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, तो 1 माइनस कॉस पाई इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, y एक्सिस पे होगा, इसके सेंटर से 2r बाई पाई डिस्टेंस ऊपर। सर इसका ओरिजिन नहीं होगा, इसका origin- ओरिजिन नहीं होगा, मतलब ओरिजिन नहीं होगा। ओरिजिन है ना, ये तो ओरिजिन ही है। नहीं इसका सर, इसका ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। नहीं, ओरिजिन पे नहीं होगा, यही तो बात है ना, सेंटर ऑफ मास इसका ओरिजिन पे नहीं है। कि सिर्फ सर्किल का तुम्हें लगता है कि ये जो फ्री है ये इसके अबाउट नहीं है, ये उस टाइप का रेगुलर शेप नहीं है, यूनिफॉर्म ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई पे होगा। अगर इसका मास m गिवन होगा, कोई पूछेगा mg, तो पूरे मास को अगर हमें सिंगल पार्टिकल लेना होगा या mg दिखाना होगा तो mg कहाँ पे दिखाएंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे दिखाएंगे, इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन नहीं होगा। फुल सर्किल है, फुल सर्किल का देख लो, जैसा तुम्हें लगता है वैसा हो जाएगा। कि अगर रेगुलर शेप है, ये है यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग में थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई, थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई देखोगे तो x सेंटर ऑफ मास भी 0 और y सेंटर ऑफ मास भी 0, r सर डिवाइडेड बाई ऊपर 2 वाला पाई 1 माइनस कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। तो अगर थर्ड केस हम लेते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो चाहो तो इसको सिमेट्री से सोचो कि अगर ये रिंग है तो सेंटर ऑफ ये जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो x के अबाउट भी सिमेट्रिक है एंड y के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो सेंटर ऑफ मास दोनों ही लाइन पे लाई करना चाहिए। दोनों लाइन पे लाई करने का मतलब क्या है कि उसके इंटरसेक्शन पे लाई करना चाहिए, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो 0 0, इंटरसेक्शन पे लाई करना। तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है 0 0 हो जाएगा। हाँ भी बताओ क्या बोल रहे हो। सर पहला केस जो 45 डिग्री पे वो वाला और एक बार बता दीजिए। 45 में थीटा नॉट 45 डिग्री 90 डिग्री क्वार्टर सर लाइन पोर्शन, ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री
कि 90 डिग्री का है तो एग्जैक्टली मिडिल से, 90 डिग्री है तो 45 डिग्री से लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो 45 डिग्री जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये इस लाइन का इक्वेशन लिखना होगा ना। तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और m होता है tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45, tan 45 इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू x होगा इस लाइन का इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्री है, तो x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास दोनों बराबर होंगे। तो एक ऑब्जर्वेशन है जो कि एलिमिनेशन में हेल्पफुल हो सकता है कि हमेशा जो है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास के दो प्रॉपर्टीज मिल गई कि एक जो है सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स हेवियर साइड एंड सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री। जिस भी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, सेम टाइप के मासेस होंगे, तो सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे होगा। समझ गए ये रिंग के सारे केसेस, सर्कुलर आर्क? यस सर। ठीक है भाई। यस सर। इसमें से Yes, sir. ये रिजल्ट फ्रीक्वेंटली यूज होगा। Yes, sir. सेमी सर्कुलर रिंग का रिजल्ट, ये रिजल्ट जो है फ्रीक्वेंटली यूज होगा, इसको बिल्कुल याद रखना है। और आर्क का जो रिजल्ट है, आर्क का फॉर्मूला पता है तो कर लोगे, बट एक सेमी सर्कुलर रिंग हमारा एक स्टैंडर्ड शेप है जिसको कि याद रखना 2r/π फ्रॉम द सेंटर। तो अब इसी को यूज करेंगे हम नेक्स्ट टाइप के वेरिएशन में, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क, कंप्लीट सर्कुलर डिस्क होगा, उसका सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है। कंप्लीट सर्कुलर डिस्क होगा तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। सेमी सर्कुलर डिस्क एक स्टैंडर्ड केस है जिसमें कि हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होता है। डेरिवेशन इसका नहीं आएगा, बट इसका अप्रोच इंपॉर्टेंट है, और ये अप्रोच एप्लीकेबल है कि डिस्क टाइप का अगर कभी भी शेप हमें मिलता है तो किस टाइप का हम एलिमेंट या कैसे उसको अप्रोच करेंगे। सर्कुलर डिस्क है, लग नहीं रहा है लेकिन ये है। तो रेडियस इसकी आर है, ये जो है सर्कुलर डिस्क है, इसका मास जो है वो स्मॉल m है और इसकी रेडियस है कैपिटल R है। तो हमें लोकेट करना है, लोकेटेड सेंटर ऑफ मास, इसका जो है सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो पहला तो ये देखना है कि अच्छा ठीक है, सेंटर ऑफ मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला तो है YDM और XDM। तो अब इसमें मान लो कि हम सेंटर ऑफ मास में एक प्रॉपर्टी मुझे पता चली, दो प्रॉपर्टी हो गई कि सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स हेवियर साइड एंड लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है, तो यहाँ पे एक सिमेट्री मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ अगर थोड़ा सा फोकस के साथ देखूंगा कि वाई एक्सिस के अबाउट ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है। लेफ्ट में जैसा मास है वैसे ही राइट में मास है। वाई एक्सिस पे अगर हम मिरर प्लेस करते हैं तो लेफ्ट का मिरर इमेज राइट साइड वाला है। तो y इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, y एक्सिस जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास जब इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं लाई करेगा तो x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, x सेंटर ऑफ मास उसका 0 होगा, 0। x सेंटर ऑफ मास 0 होगा। y सेंटर ऑफ मास सिर्फ फाइंड करना है। अच्छा, y सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला है कि ये YDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब इसमें प्रॉब्लम है कि dm किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, किस तरीके से लेंगे। अब तुम बाद में ज्यादा साइंटिस्ट वैज्ञानिक हो जाओगे तो फिर तुम पूछने लगोगे कि सर ऐसे क्यों नहीं ले सकते, ऐसे क्यों नहीं ले सकते, कुछ ऐसा कोई एलिमेंट क्यों नहीं ले सकते। लेने के लिए इनफाइनाइट तरीके हैं, जो लेना है वो ले सकते हो। बट ये सब मेथड में प्रॉब्लम ये है कि उससे हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शन नहीं बना पाएंगे। हमें एलिमेंट इस तरीके से लेना है सो दैट कि हम इंटीग्रेट कर पाए, उसका कुछ फाइनल रिजल्ट आ पाए। एज्यूम करने के लिए कुछ भी एज्यूम हो सकता है, बट उस तरीके से फाइनल एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचेगा। तो सर्कुलर डिस्क पार्ट को, जहां पे कि एरिया सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस डिस्क में सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। ये हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना होगा इसका, पाई r² बाई 2, पाई r² बाई 2 सिग्मा।
और ये यूनिफॉर्म टाइप का है, यूनिफॉर्म टाइप का है। क्या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो इसमें एलिमेंट लेने के लिए इसको कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग लिया जाता है। ऐसे लेते हैं कि क्या कर दिया, इस डिस्क को छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे कटिंग कर करके। मतलब मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे एज्यूम किया स्मॉल आर रेडियस का और उसकी विड्थ को यहाँ पे बढ़ा दिया dr। यहाँ पे एक स्मॉल आर्क लिया, एक स्मॉल सेमी सर्किल लिया और उसके विड्थ को इंक्रीज कर दिया dr से, छोटा सा dr। तो इसको अगर हम रेडियस से सर्कल के ऊपर हम लोग एक छोटा सा वो लेकर भी तो हम लोग एरिया पूरा कर सकते हैं ना। कैसे 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 रेडियस क्या सर जैसे कि आप लास्ट केस में किए थे कि सेंटर से आपने वो सर्कल के ऊपर लिया, उसके बाद हाँ उसको आपने थीटा के साथ ये किया, वहां तो उस तरीके से नहीं। उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्या है कि वैसा करने से आर आर डी थीटा लेंगे तो फिर उसमें उसकी भी तो विड्थ लेनी पड़ेगी ना। ये तो पूरा एक लाइन के लॉन्ग नहीं है, वहां तो हम डायरेक्ट ऐसे लाइन के आर डी थीटा ले लेते थे सीधे। अब यहाँ पे अगर लेना होगा तो हमें एक छोटा सा एरिया लेना होगा, सिग्मा इंटू डी ए। अब ये तो चलो तुमने आर डी थीटा ले लिया, फिर ये भी कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके कुछ एरिया होगा ना, तब जाके हम उसको लिख पाएंगे। समझ रहे हो बात हाँ को? सर, कि वहां लाइन यस सर। एक ही लाइन के लॉन्ग था तो आर डी थीटा ले लिया, बट यहाँ पे पूरे एरिया के लॉन्ग है तो इसको हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट रेडियस के सेमी सर्किल्स। तो यहाँ पे जैसे एक आर रेडियस का मैंने एक छोटा सा सेमी सर्किल एज्यूम किया और उस मतलब वो वाला स्ट्रेट लाइन था इसीलिए डीएक्स लिए थे, और यहाँ हाँ पे प्लेन में है इसीलिए डीआर ले रहे हैं। डीआर ले रहे हैं। हाँ तो ये क्या है, ये एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ, एक छोटा सा रिंग फॉर्म, सर्कुलर आर्क टाइप का ये फॉर्म हुआ सेमी सर्किल, जिसकी जो विड्थ है इस टाइप का, ये हो गया हमारा एलिमेंट, इस एलिमेंट की रेडियस है आर और ये हो जाएगा डी आर। इसकी विड्थ जो है डी आर, डी आर क्या है, थोड़ा सा आर को हमने इंक्रीज किया, आर को इंक्रीज किया। तो अब अगर हम इसको मान लो कि ये कोई एक सर्कुलर डिस्क है, उस पर तुमने ऐसे सेलो टेप इसके लॉन्ग लगा दिया, उस सेलो टेप की विड्थ जो है वो डी आर है। अब अगर मैं इसको स्ट्रेट करूंगा, इसी को अगर ऐसे स्ट्रेट करता हूं तो ये टोटल लेंथ कितनी मिल जाएगी मुझे, पाई इंटू आर। ये टोटल लेंथ कितनी होगी, ये टोटल लेंथ हो जाएगी पाई इंटू हाँ आर। सर, और ये विड्थ पाई कितनी है आर इसकी, विड्थ है इसकी डी आर। dr डी आर। तो विड्थ इसकी डी आर हुई, तो इस जो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा डी ए, पाई आर इंटू डी आर। पाई आर इंटू डी आर, पाई आर इंटू डी आर। तो पाई आर हो गया इसका सर्कमफ्रेंस इंटू डी आर हो गई उसकी विड्थ, तो ये हो गया हमारा डी ए। तो सर्कुलर डिस्क में इस टाइप का हमने सर्कुलर रिंग शेप का जो है एक एलिमेंट लिया जिसका एरिया आया पाई आर इंटू डी आर। अब इसका जो है मास कितना होगा, मास हो जाएगा इसका डीएम, तो हमें जरूरी है क्योंकि हमारा एलिमेंट अभी यही है, तो डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा डी ए। तो ये हो जाएगा सिग्मा सर पाई आर डी आर। अब इसमें फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि YCM हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये है हमारा एलिमेंट और ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब छोटा सा dx था, उधर लैम्डा dx था, तो वो एक छोटा सा मास था, एक पॉइंट मास की तरह से बिहेव कर रहा था, तो उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पे है, एक हमने डायरेक्ट लिख लिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एलिमेंट किस टाइप का है, सेमी सर्कुलर रिंग टाइप का है, हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर से 2r बाई पाई डिस्टेंस पे, जिसको कि अभी फाइंड किया है। समझ रहे हो, ये नहीं कि ऐसे y रख देना है। बार रिपीट कीजिए ना। यस डीएम जो y डीएम है इस एलिमेंट में, बार बार क्या बोल रहा हूं मैं कि इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास है y। तो अभी हमारा एलिमेंट कैसा है, सर्कुलर रिंग टाइप का है, तो सर्कुलर रिंग जो है इसका जो डीएम है वो हो जाएगा सिग्मा पाई आर डी आर। और इस डीएम का जो कि सर्कुलर रिंग शेप का है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, अभी रिंग का पाई पॉइंट आर। क्या है 2r बाई पाई पे,
2r by 2 pi r by pi. 2r by ये pi हो जाएगा 2r Yes, sir. इसकी रेडियस बाई पाई, ठीक है, y dm। तो ये dm का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है y, dm के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है y। 2r/π वो लार्ज सर्कल का है ना? नहीं, ये रिंग का हमने फाइंड किया हुआ है ना, ये रिंग सेमी सर्कुलर रिंग का फाइंड किया ना, यहाँ पे 2r by पाई आया। तो जो भी रेडियस होगी रिंग शेप का उसका सेंटर ऑफ मास 2r by पाई पे होगा। हाँ सर, यस सर, यस सर, हाँ सर। यस। तो डीएम का सेंटर ऑफ मास, तो एक गलती होने के चांसेस ये हैं कि यहाँ पे आंख बंद करके वाई नहीं लिखना है। तो यहाँ से ये डीएम हो गया, एलिमेंट हुआ, इसको अब पुट करके इंटीग्रेट करना है। तो एक बार पुट कर देते हैं अच्छे से। वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2r by pi is y, dm is equal to sigma pi r dr divided by integration of dm sigma pi r dr। r की वैल्यू, अब पूरा डिस्क कवर करना है। देखो डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट करोगे,